बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने ऑटोकैड खोल ली है और इसके ऊपर दो लाइनें बना ली है। मैं इनको रोटेट करना आपको बताता हूँ। अपने कीबोर्ड के ऊपर RO और फिर स्पेस बार प्रेस करें तो ये आपकी कमांड लग गई। अभी आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। मैंने इसको जो है लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करा। अब मैंने राइट क्लिक करा। अब ये मुझसे पूछा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मुझे जो है किस बेस पॉइंट से जो है वो इसको उठाना है, तो मैं इसको जो है वो यहीं से जो है वो उठाता हूँ। अगर मैं F3 ऑन कर लेता हूँ, F3 ये ऑस्नैप होता है। ऑस्नैप ऑन करने से क्या होता है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है वो सेंटर, मिड, कॉर्नर, ये सारे पॉइंट बताता है। इसको जो है वो इसी सेटिंग करने का तरीका मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। तो इसके अंदर मैंने जो है ये F3 करके ऑस्नैप ऑन कर लिया। अगर आप नीचे से जो है क्या कहते हैं ये देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप F3, यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसको बेस पॉइंट देना है। मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया। अब देखिए ये जो है ये रोटेट होना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको जो है कहीं पे भी जो है वो लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, ये रोटेट हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं दोबारा रोटेट की कमांड देता हूँ, RO स्पेस, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, फिर राइट क्लिक करा, फिर स्नैप मेरा बंद हो गया था क्योंकि मैंने अंडू कर दिया था। तो ये मैंने स्नैप खोला। अब ये फिर जो है ये रोटेट होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कॉपी। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी या रेफरेंस। तो मैं पहले कॉपी पे बात कर लेता हूँ। कॉपी जो है वो यानी कि ये जो रोटेशन वाला ऑब्जेक्ट है आप इसको भी रखना चाह रहे हैं और इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं वो रोटेट हो, मतलब उसकी कॉपी बन जाए। मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है CO स्पेस। अब देखिए वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा। अब दूसरा जो है ये अब आ जाएगा। अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे ये देखें वो जो है क्या कहते हैं लाइन जो है अपनी जगह पर है और दूसरी लाइन जो है ये रोटेट होकर आ गई है। अब आप इसको जो है वो मिसाल के तौर पर अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा देखें, RO स्पेस बार। मैंने फिर इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, फिर जो है क्या कहते हैं बेस पॉइंट पकड़ा। उसके बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के जिस दूसरा ऑब्जेक्ट जिस उस पर रोटेट हुआ है उसी उस पर लाना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने रेफरेंस दे दिया REF रेफरेंस। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल और एंगल। इसके ऊपर अब मैं जो हूँ कहीं पर अपना जहाँ से मुझे रोटेट करना है ऑब्जेक्ट उस पर जो है उसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक करा। अब ये मुझसे पूछा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब ये मैंने इसका सेकंड मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको पूरा रोटेट करना है। ये मैंने लेफ़्ट फिर इधर क्लिक करा। अब मैंने इधर लाया और इसके ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है इसके कॉर्नर पे या मिड पे लाके कहीं भी जो है वो क्लिक करूँगा तो ये देखें ये जो है मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, ये ऊपर से जो आया है ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब आप रेफरेंस भी समझ गए होंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है RO स्पेस। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करा। अब फिर वही मैंने बेस पॉइंट दिया। अब देखें रोटेशन के अंदर जो है ना आप ये जो नीचे देख रहे हैं कॉपी रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे ये 306 लिखा है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस एंगल में जो है इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। अब आप अगर अपने कीबोर्ड पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ वो 10 डिग्री पे मुझे इसको रोटेट करना है, तो मैंने 10 लिखा और एंटर कर दिया। तो ये देखिए ये इससे जो है 10 डिग्री रोटेट हो गया है, मतलब जिस जगह पे पहले था उससे 10 डिग्री रोटेट हो गया। कैसे चेक करूँगा? मैंने वही पहले वाली एक लाइन बना ली, DAN स्पेस। मैंने जो है इस पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करना है। ये देखें इसने मुझे डिग्री बता दिया कि आपकी जो है 10 डिग्री इससे जो है ये रोटेट हुआ है, दूर है इससे 10 डिग्री। अब मैंने इन दोनों को जो है वो डिलीट करा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, RO स्पेस। अच्छा, ये मैंने जो है इसको सेलेक्ट करा,
फिर जो है राइट क्लिक करा। अब देखें मेरा जो है असल में क्या कहते हैं ऑर्थो मोड ऑन है, तो इसलिए जो है ये सिर्फ 0 90 डिग्री में ऑन कर रहा है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये देखें अभी आपको इजीली समझ में आएगा। ये अब रोटेट हो रहा है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझा देता हूँ। क्लॉकवाइज रोटेशन वो होती है जिस तरह जो है घड़ी जो है वो घूम रही होती है। आपको पता है हमेशा घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो राइट हैंड की साइड पर घूमती हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंड की तरफ जो है वो राउंड में घूमता है, तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो है राउंड। और अगर कोई भी जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह घूमता है, ये देखें, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इसमें क्या फ़र्क है। बस इसका सिंपल फार्मूला ये है, ये याद रखना होता है कि घड़ी जो है वो किस, ये क्लॉक लिखा है ना, ये घड़ी है, घड़ी किस साइड पर जो है वो घूमती है, वो हमेशा जो है राइट हैंड के ऊपर घूमती है, तो वो क्लॉकवाइज होता है। तो इसके अंदर हम क्लॉकवाइज और राउंड क्लॉकवाइज किस तरह जो है वो करते हैं। अगर मुझे कोई डिग्री देनी है, अगर मैं इसको जो है वो 45 डिग्री दे देता हूँ, 45 एंटर। अब देखें इसने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको रोटेट करा है, क्योंकि इसको जो है मैंने इसको बताया नहीं कि मुझे जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए RO स्पेस, फिर ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर राइट क्लिक, फिर ये क्लिक। अब इसमें आपने देना है माइनस का निशान। माइनस आपके कीबोर्ड पे आपने माइनस का निशान दिया। उसके बाद आपने जो है कोई भी डिग्री लिख देनी है। मिसाल के तौर पर फिर मैं 45 लिख देता हूँ। तो मैंने 45 लिखा, फिर जो है इसको एंटर कर दिया। ये देखें, ये 45 डिग्री जो है वो 45 -45 लिख के मैंने जो है इसको 45 पे रोटेट कर दिया है। तो ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा फिर भी जो है वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट करके। चलें आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।